फ्रॉम, इसके अलावा कौन से रूल यूज होते हैं मैं अभी वो करवा रही हूँ। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। अच्छा, इसमें से ना हम पूछते हैं, बार बार मुझसे पूछे तो मैम थ्योरम आएगी, थ्योरम आएगी, थ्योरम के नाम पे है क्या इसमें, मुझे बताओ। एक्सटर्नल पॉइंट्स है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, उसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वो प्रूफ हो जाएगी थ्योरम। बताओ क्या है इसमें रह गया। मुझे कल सबने पूछा मैम थ्योरम डाली है, थ्योरम या तो बीपीटी हो ना, मैं तो सोचूं पहली वाली तो वो मैं बता दूंगी, बट आई फील पर्सनली, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कुछ हो सकता है, पर टेंजेंट्स इस थ्योरम के अलावा ना मेरे पास और भी क्वेश्चन है इस पेपर में, इस बुक में, जो मैं डाल दूंगी। Why will I waste 2 marks of question on a theorem which I know it's very easy to prove? बीपीटी हो तो मैं सोचती हूँ बीपीटी आएगी पेपर में, एक प्रूव दैट इरेशनल वो आएगा, एक बीपीटी थ्योरम आएगी ही आएगी। थ्योरम के नाम पे सिर्फ एक थ्योरम है, समझ में आ गया। तो रेडियस एंड टेंजेंट पिछली बार हमारे इससे पहले पाइथागोरस थी, कन्वर्स था, एरियाज का थ्योरम था। अगर उन सबको छोड़कर सिर्फ एक बीपीटी रखी है तो हम मान सकते हैं कि वो पेपर में आनी चाहिए। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके अलावा सर्कल में देखो, ये 90 डिग्री की बात करता है, ये पाइथागोरस ट्रायंगल निकालने में, राइट एंगल ट्रायंगल निकालने में, पाइथागोरस निकालने में हमारी हेल्प करेगा। जहां पे साइड्स की बात हो रही हो ना, लेंथ की बात हो रही हो, लाइन सेगमेंट्स की बात हो रही हो, तो आप सोचते हैं ना आपका टेंजेंट का रूल यूज होगा। ठीक है। एक हमारे पास रूल है जो हम करते हैं, बहुत वाइडली यूज होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। क्या होता है एंगल इन अ सेमी सर्कल? इज 90 डिग्री। फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये रूल सर्कल में हमने काफी बार यूज किया है, आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में यही यूज हुआ था, एक कॉर्ड एक टेंजेंट। लिखो इनको। कौन सा? यही तो है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसके अलावा विच आई सॉ इन मल्टीपल पेपर्स, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। Equal chords are equidistant from the center. ए बी है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओपी दिया हुआ है। ठीक है। कल इसी सर्कल में ए बी से इक्वल मैंने कॉर्ड ड्रॉ की सी डी, और ओ से डिस्टेंस लिया क्यू, तो ओपी इज इक्वल टू ओपी। राइट। मतलब यहां तो नहीं कर सकते अगर वर्ड डॉक्यूमेंट हो, अगर इस सर्कल को मैं रिवर्स कर दूं, ये ए बी वाली चीज ऊपर आ जाए, तब भी सेम रहेगा। तो ए बी की जगह मैंने अब क्या कर दिया, उसको लिख दिया सी डी। सर्कल क्योंकि हमारी एक रेगुलर फिगर होती है, एक सिमेट्रिकल फिगर होती है, इसको टर्न भी करते हो, इसका स्टार्टिंग एंडिंग कुछ नहीं होता, इसीलिए। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये चीजें हम यूज करेंगे। एक एंगल एट द सेंटर, ये 9th के रूल्स हैं। एंगल एट सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द ऑन द सर्कल, याद है ना। सेंटर पे एंगल अगर बनता है सर्कल के, अगर मैं यहां पर करूं ऐसे, और इसी एंड पॉइंट्स के साथ मैंने सर्कल पे एक एंगल बनाया, आपस में क्या रिलेशन होता है? हाफ हो जाता है। ऐसे बनाया ना ये एंगल, मान लो ये सेम पॉइंट है, इफ दिस इज एक्स, सेंटर पे एंगल कितना होगा? 2x। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट लिखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कल, जिसे हम कहते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है। तो तुम्हारे साथ ना पहले डिस्कशन हुई थी जब सर्कल स्टार्ट किया था, जिससे मैंने कहा था 3 पॉइंट्स ना हमेशा एक सर्कल फॉर्म करेंगे ही। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा एक सर्कल फॉर्म करेंगे, मतलब हर एक ट्राइंगल का सर्कम सर्कल होता ही है। एवरी ट्राइंगल हैज अ सर्कम सर्कल, बट व्हेन 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, तब उसे हम कहते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक नहीं कहते, वो हमेशा एक सर्कल पे लाई करते ही हैं। लेकिन हर एक क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल नहीं होता,
हर एक कल हम कहें ना रेक्टेंगल का सर्कम सर्कल होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम का नहीं हो सकता, रोम्बस का नहीं हो सकता। रोम्बस का कब होगा? जब वो स्क्वायर बनेगा। पैरेललोग्राम का कब होगा? जब वो रेक्टेंगल बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो हर एक क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल नहीं होता। जब 4 पॉइंट्स का सर्कम सर्कल ड्रॉ हो जाएगा उसको हम कहते हैं दीज 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। लास्ट ईयर टर्म 1 के पेपर में एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है, और बच्चों ने छोड़ दिया था, चाहे वो चॉइस में था। आपको, आपने भी टर्म 1 किया है, आपको टर्म 1 में चॉइस आई होगी, बच्चों ने छोड़ा था वो चॉइस में। बट वाई? क्योंकि मुझे कॉनसाइक्लिक नहीं पता है। और वो क्यों नहीं पता था? क्योंकि 9th में पढ़ा है। समझ में आ गया? तो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स ऑपोजिट, इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये चीजें हैं जो आप न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस में काफी बारी यूज करोगे। तो मेक श्योर इन सर्कल्स की थ्योरम को अपने इस चैप्टर के साथ ही लिख लो। 9th क्लास के कुछ रूल्स हैं, इन केस अगर मुझे कोई और दिखता है तो मैं करवाऊंगी, इसके अलावा अभी फिलहाल और नहीं पढ़ना है। ले जरा पिक्चर क्लिक कर लेना, ठीक है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। मैंने आपको कहा था आप सिर्फ रूल लिखोगे, टेंजेंट्स लिखो। पहला रूल क्या होगा? टेंजेंट्स फ्रॉम, यहाँ पे ना एंगल की कोई बात नहीं हो रही है। अगर आप सोचो सर्कल का जब भी क्वेश्चन आए ना, एक परपेंडिकुलर लेना और एक टेंजेंट देखना। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर देखना और टेंजेंट देखना, देखना काफी काम में हमारे क्या आ रहा है, रख दो साइड पे। काम में हमारे परपेंडिकुलर वाला एंगल आएगा कि टेंजेंट्स आएंगे? दैट वी नीड टू सी। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो आप लिखोगे AS इज इक्वल टू AP। फिर मैंने कहा था कि जो AP लिखा है हमने या AS लिखा है, ये पूरी साइड नहीं है, साइड का पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट क्या है? DS। तो जहां AS लिखा है उसी साइड पे लिखोगे DS, और किसके इक्वल है? DR। गुरशान तुमने भी ये साइड नहीं लिखी, समझ में आ गया? फिर DR के साथ, DR का दूसरा पार्ट क्या है? CR, उसको CR के साथ लिखेंगे, यहां आ गया CQ। फिर CQ के साथ पार्ट है BQ और बन जाएगा BP। आपका क्वेश्चन आपको दोबारा चेक भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आप लिखते हो एड 1 2 3 4। समझ में आ गया? यहां पर बस यही ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि बाद में आप लिख दोगे एड 1 2 3 4। कभी किसी टीचर ने चेक, जैसे मैंने किया था चेक, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर कि कैसे आप इसे लिख सकते हो, है ना। आपने ना 1 2 3 4 करके, हमारा रूल होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टू बी एडेड, राइट हैंड साइड टू बी एडेड, ठीक है ना। इक्वेशंस में ऐड किया तो ये ना प्रॉपरली ऐड हो जाते हैं पार्ट्स। अदरवाइज क्या होता है? CQ यहाँ है, BQ उधर साइड पे है, हम कह रहे हैं ऐड करो, राइट। तो इसलिए प्लीज बी वेरी श्योर कि आप उसको प्रॉपरली लिख रहे हो। तो ये मेरे पास स्टार आ गए, AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ इज इक्वल टू AP DR CR। तो मेरे पास आ जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। नाउ इट इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जिसमें आप लिखोगे AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BD और BC, और 2AB इज इक्वल टू 2AD, ये लिख दिया। फिर हम लिखेंगे पैरेललोग्राम विद adjacent sides equal is a rhombus। रेक्टेंगल में तो नहीं बनेगा, तो स्क्वायर बनेगा। तो ABCD इज अ rhombus। रेक्टेंगल कभी भी सर्कमस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि ये डायमीटर हो गई तो ये इसके इक्वल होगी। रेक्टेंगल मींस इफ आई से बोथ साइड्स अनइक्वल, तो कभी भी सर्कमस्क्राइब नहीं करता। वो जब स्क्वायर बन जाता है तब सर्कमस्क्राइब करता है। अब समझ में आ गया ये? अब मैं फिर से आपको करवा रही हूँ इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ये 2 ही एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अपनी बुक से करनी है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में बड़े आराम से आ सकता है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हर एक में ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल के हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, तो फिर सर्कम सर्कल बनेगा ही बनेगा। जितना मर्जी छोटा बड़ा ले लो, उतने ही छोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे उतना ही, तो हर एक ट्रायंगल का जितना भी लो समवालिटी तो होगा ही। अगर एक 1 डिग्री ले रहे हो, दूसरा 2 डिग्री ले रहे हो, तो एक ऑब्ट्यूज हो गया आपके पास, है ना। और आपको जूम पता है कि जूम कर सकते हैं, तो जूम करने पे वो और एलोंगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लोगे, राइट। सो इवन इफ आई टेक दिस ट्रायंगल, मैं इतना भी ले लूं, ये ले, तुमने एंगल ऐसे ले लिया, हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ये आपस में आग बाहर जाकर, ऑब्ट्यूज का हमेशा बाहर होता है सेंटर, ऑर्थो सेंटर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट करते ही हैं हमेशा, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ, क्योंकि सर्कल में ये देखना, ये सेंटर है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो कुछ इस तरह से, तो ये सेंटर बाहर हो गया, ठीक है। इसका भी ऐसे जाएगा और इसका भी जाएगा, पढ़ा हुआ है, मतलब दिस इज वन थिंग। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बस शो करना नहीं आ रहा, छोड़ो। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाओ, क्या वो भी करवाती है, पहले सप्लीमेंट्री वाला कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 10 इनमें फर्क है। 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव कर दिया, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं। क्वेश्चन 13 में क्या कहा है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि अगर मैंने, जो हम रूल यूज करते हैं कि यहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पर 2 टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ की, राइट। तो ये 2 एंगल सप्लीमेंट्री है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आ गया। क्वेश्चन 10 में क्या कहा है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। समझ में आ गया। ये सेंटर से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय, किसने सबटेंड किया, बाय लाइन सेगमेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर। तो ये तो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ये प्रूफ करना आता है ना हमें, दामिर आता है ये वाला प्रूफ करना, कैसे होगा सुरेश बताओ। अगर मुझे प्रूफ करना है एंगल एओबी और एंगल एसीबी ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब सप्लीमेंट्री का सम माने सम, कैसे प्रूव करेंगे, एंगल ओ ए सी, हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स ले लोगे 360, है ना। तो मैं एंगल के नेम एंगल ओ एंगल ए ऐसे लिखना मत बच्चे, वहां पे पेपर में मैं सिर्फ यहाँ पर जल्दी से लिख रही हूँ कि मैंने ये 4 एंगल्स का सम क्या लिया, 360। व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल ए एंड एंगल बी, 90-90 है ना, लिखो इस चीज को। तो ये तो सिंपल सी चीज है, प्रूव होता है कि टेंजेंट्स का एंगल और रेडियाई के बीच का एंगल, उसके बिल्कुल सामने वाला एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। या फिर हम व्हाट कैन वी से अबाउट ओ ए सी बी, क्या है ये, ओ ए सी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल द सप्लीमेंट्री, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्वेश्चन 13 क्या कहता है, देखो ये जो चीज है ना, ये वाला, ये आपके सर्कल के हर एक क्वेश्चन में प्रूव में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन 13 करवाऊं, लिख लिया सबने, ये समझकर सबने लिख लिया ना ये। अब आते हैं क्वेश्चन 13 पर। क्वेश्चन 13 कहता है कि एक सर्कल के अराउंड हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो आई टेक दिस सर्कल, इसके अराउंड एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। अब इन ऑपोजिट साइड्स ने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ए बी सी एंड डी,
ऑपोजिट साइड्स ने, अच्छा सर्कल को अगर हम सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आएंगे और जो साइड्स है वो टेंजेंट्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स कौन सी हुई इस क्वाड्रिलेटरल की, कोई भी एक पेयर लो, कौन सी हुई, ए बी और सी डी या ए डी या बी सी, ठीक है। अगर आप ए डी ले रहे हो तो ये ऑपोजिट साइड सब टेंड कर रही है सेंटर पे, सेंटर क्या हुआ ओ, तो क्या होगा, वर्टेक्स ए को ओ से ज्वाइन कर देंगे, वर्टेक्स डी को ओ से ज्वाइन कर देंगे, तो ए बी सब टेंड एंगल कौन सा कर रही है, एओडी एट द सेंटर, समझ में आया। ऐसे ही इसके एडी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, बीसी, बीसी ने कौन सा एंगल सब टेंड किया, बीओसी, समझ में आ गया। तो आपको प्रूव करना है एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री, समझ में आ गया। ऑपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, इतना समझ में आ गया हमें। इसके अलावा कुछ और या कुछ ना समझ में आया हो कि मुझे प्रूव क्या करना है, जब भी आपका सर्कल्स का क्वेश्चन आता है ना, एक चीज समझ लेना, आप जो ऐसे वाले क्वेश्चन पे क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, सर्कमस्क्राइब की बात हो रही है, तो आप क्या चीज यूज करते हो, आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेना है। मैं क्या करूंगी, इसको ज्वाइन कर दिया, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को, हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये ना 8 एंगल्स बनकर आ गए, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगी, आई विल टेक ट्रायंगल ओ एस ए एंड ट्रायंगल ओ एस डी, कैन आई प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, ओ एस ए और ओ एस डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहली चीज ओ एस कॉमन आ गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी रेडियाई, नेक्स्ट चीज क्या आएगी, AS equals to 90 degree, मैम इक्वल टू ds, मैम DSO और DR इसमें नहीं आएगा, रुको 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 एक मिनट, मैंने लिखा है ओ एस ए ये वाला ट्रायंगल और फिर लिखा है ये वाला, इनको हम कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, DSO और DRO, ये तो 90 डिग्री आ गया, चल ठीक है, ये 90 आ गया, इसके अलावा और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं होता ना, जहाँ पे 2 रेडियाई बनती है ना, हाँ मैं भी ज्यादा वो जाती हूँ जब, हाँ तो जब 2 रेडियाई बनती है ना, जहां पर ये देखो ये वाले हमें ट्रायंगल्स लेने हैं, तो आई विल टेक ट्रायंगल ओ एस डी एंड ट्रायंगल ओ आर डी, समझ में आ गया। हमने जहां पर 2 रेडियाई बन रही है ना, वो वाले ट्रायंगल उठाने, 2 साथ वाले मत लेना, समझ में आ गया। इफ आई हैव ओ एस डी आई विल टेक ओ आर डी, ट्रायंगल ओ एस डी एंड ट्रायंगल ओ आर डी, जिसमें 2 टेंजेंट्स बन जाए फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक वर्टेक्स बीच में आए, 2 वर्टेक्स के साथ ना लेना। हमने क्या किया था, मैंने दोनों वर्टेक्स के साथ वाला ले लिया था ट्रायंगल, एक ए के साथ एक बी के साथ, आपको सिंगल ए के बी के साथ लेना है, तो आई विल टेक ओ एस डी ओ आर डी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना, राइट। अब इनको प्रूव करो, कैन आई प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, OD इज इक्वल टू OD कॉमन, हाँ इसके बाद देखो और क्या होगा, OS इज इक्वल टू OR एंड SD इज इक्वल टू DR, क्यों होगा SD और DR, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, समझ में आ गया सबको, राइट। तो ट्रायंगल OSD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORD और रूल मेरा लगा SSS, तो इससे मेरे पास आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 CPCP, अब समझ में आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 CPCP। सिमिलरली हम लिखेंगे
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1। समझ में आ गया? आपने इन दोनों को सेम कर दिया, ये दोनों भी सेम हो गए, ये दोनों भी और ये भी। अब इन 8 एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, बताओ किसके इक्वल होगा तन में? चारों एंगल्स का सम, 8 एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 360 क्यों होगा? दामिर क्यों होगा 360 डिग्री सम? क्योंकि कंप्लीट एंगल बन गया, सर्कल बन गया पूरा, इसका कंप्लीट एंगल। समझ में आ गया? ये चीज लिखनी चाहे नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं याद भी नहीं करूंगी। राइट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि मैंने क्यों लिखा 360 डिग्री। सिर्फ लिखना नहीं है, उसको समझो भी कि 360 डिग्री क्यों बनता है, दिस इज अ कंप्लीट एंगल। अब मुझे प्रूव करना था एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 6 प्लस एंगल 5, इनको, कि इन दोनों का सम मिलकर 180 है। और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 2। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 5। एंगल 7 किसके इक्वल है? एंगल 6। एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 1। तो हर एक एंगल आपके पास दो बार ही आ गया। तो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 360 डिग्री। समझ में आ गया? 2 टाइम्स कॉमन हो गया हमने। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बनता है एंगल एओडी, एंगल 5 और 6 बन रहा है एंगल बीओसी, और ये सम इक्वल है टू 180 डिग्रीज। समझ में आ गया इतना हमें? एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इतना क्लियर हो गया? राइट। फिर एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था विच वाज लास्ट वाला पेरीमीटर वाला क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है। वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, उसे करना कैसे था? एक ट्रायंगल गिवन है, या हमने, ठीक है, तो दिस सर्कल अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, एक सर्कल ड्रॉ किया था लास्ट वाला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ, क्या था ना ये वाला, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था ये ए बी सी, पी, और ये क्यू, और ये आर। ठीक है, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ऑफ एपी। यही था, हाफ ऑफ ए क्यू भी आ सकता है, हो सकता है हाफ ऑफ ए क्यू, एपी की जगह मैं ए क्यू लिख दूं। क्यों? एपी और ए क्यू में क्या रिलेशन है? दे आर इक्वल टेंजेंट्स। वाई इक्वल? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करना था? आपको पता है, वही टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इतना भी लिखा ना किसी ने, मतलब वो स्टार्टिंग कर रहा है कि मुझे क्वेश्चन में यूज करना आ रहा है और आगे समझ नहीं आया, इसे आगे फर्दर कैसे लेके जाना है, राइट, इक्वेशन पे। देन आई हैव बीपी इज इक्वल टू बी आर एंड आई हैव सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। इतना तो लिखते, इतना भी नहीं लिख रहे थे। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। प्रूफ देखो क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। कौन सी साइड्स होंगी इसकी? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। व्हाट इज बीसी? बीसी के दो पार्ट्स कर सकते हैं हम, क्या? बी आर एंड सी आर। आप समझ में आ रहा है कैसे प्रूव हुआ? बी आर की जगह क्या लिख दोगे? बी आर की जगह क्या लिख देंगे? बीपी। और सी आर की जगह क्या लिख देंगे? सी क्यू। एंड व्हाट डज ए बी प्लस बीपी बिकम? ए बी और बीपी को ऐड किया तो क्या बन गया? एपी। सी क्यू और एसी को ऐड किया तो प्रूव हो गया। समझ में आया? इसके बाद क्या करोगे आप? प्रूव हो गया ना, बताओ इसके बाद क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एपी प्लस ए क्यू। अब बताओ प्रूव हुआ?
एपी और एक्यू क्या है आपस में? इक्वल क्यों है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल हम पहले लिख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पेरीमीटर, अगर एपी प्रूव करना होगा तो मैं एपी लिख दूंगी, अगर एक्यू लिखना होगा तो मैं 2AQ लिख दूंगी। हो गया प्रूफ। पेरीमीटर का हाफ इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए। पेरीमीटर इज इक्वल टू हाफ AQ। वो कोई बात नहीं, नहीं कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ है? पेपर कहाँ है? क्वेश्चन में एक था, वो आपने ऊपर एक AQ इज हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक तो है। अच्छा बट वो कह रही थी कि यहाँ पर एपी होगा तो एपी, एक्यू होगा तो एक्यू, बस। ये देखो समझ में आ गया। कॉपी किया है, टेपा है सिंपल, मैंने अपने आप से नहीं बनाया, तभी गलत नहीं हो सकता। अपने आप से बनाया होगा तो उस टाइम होता है कि वी डोंट, जब बनाते हैं क्वेश्चन कोई नया लिखते हैं तो हम सारे एस्पेक्ट नहीं सोचते, ठीक है। तब मैं मान सकती थी कि हाँ लिखा हो, या मैंने सोच कर भी नहीं लिखा। आई सिंपली कॉपीड इट फ्रॉम द सोर्स। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल सोर्स से कॉपी किया, ठीक है। इतना बुरा भी मैं कॉपी नहीं करती। हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू AQ, समझ में आ गया, राइट। और इसके अलावा था क्वेश्चन नंबर 8, सबसे हुआ था, चीटिंग की थी कि हो गया था? क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला, ये चीटिंग लगती नहीं थी। 8 वाला नंबर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो बहुत आसान है, ये परपेंडिकुलर बन गया, इसको ज्वाइन करते, ठीक है। तो दोनों की रेडियस निकल आती है। आपके पास एपी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एपी 17 दिया हुआ है, PM दिया हुआ है आपको, ये रेडियस निकल आएगी, ये रेडियस। तो ये सम निकालने, डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स। एंड इन सम क्वेश्चन इसको वेरिएशन ये भी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, तो वो भी निकाल सकते हो। ये तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का है ना, तो फाइंड द लेंथ ऑफ PQ भी हो सकता था। आप उसमें PA प्लस AB प्लस BQ करते, ठीक है। हम बस वो रेडियस निकालना है, दोनों रेडियस निकाल के ऐड करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 किसी से नहीं हुआ था, बहुत कम बच्चों ने ठीक से लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 2, तो इन दिस क्वेश्चन आपको ना एक एंगल 90 डिग्री दे दिया, सप्लीमेंट्री में से एक एंगल 90 डिग्री, दिस इज OPQ and R। ये वाला एंगल आपको दे दिया है 90 डिग्री, समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपका ये एंगल भी क्या हो गया 90, ये भी क्या हो गया 90, और ये भी क्या हो गया 90, ऑल एंगल्स आर 90। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन इसकी एडजेसेंट साइड सेम है दोनों तरफ से, all angles 90, adjacent side same, so therefore PQRO is a square. Now it says find the side of the square, find the area of the square, ठीक है। तो आपको रेडियस 5 दी थी, किसी ने रेडियस 4 ही ले ली थी, क्यों? तुमने ली थी ना रेडियस 4, नहीं किया? हाँ क्यों? मैंने वो सब 99 से निकाल दिया था, अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। एरिया इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके बुक के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 1 सबने किया हुआ है, चीटिंग की थी कि आता है? तुम तो चीटिंग कर भी नहीं सकते थे। जो पहला एक एक्सरसाइज 8.1 का है, 10.1 का है ना, आता है सबको। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर, अब करो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 212। ये ना MCQ फॉर्म में भी आता है। इंसान सैंपल पेपर ना आपको दिया होगा 21। तो ये आप दिस PQ और यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है O,
OP को ज्वाइन किया हुआ है। ये ना सैंपल पेपर फॉर्म में आता है, सीरियसली कह रही हूँ, लास्ट ईयर भी ये रट गया था बच्चों को। उन्होंने पता क्या दिया होता है, दिस एंगल इज 25 डिग्री, मुझे नंबर भी याद है कि ये 25 है, ये एंगल की वैल्यू निकालो। MCQ 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है, डायरेक्टली पता है कि ये एंगल का डबल होगा 50 डिग्री। समझ में आ गया? ये हम एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं। इसे प्रूव कैसे करना है, आप इसमें लिखोगे, दो ही चीजें हैं देखो आपकी बार बार जो यूज होती है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। रेडियस is perpendicular to tangent at point of contact। तो आपका एंगल OPT is 90 डिग्री, ये वाला। समझ में आ गया इतना? फिर इस OPT के दो हिस्से कर दो, कौन से वाले? OPQ, QPT। let angle OPQ is equal to x डिग्री, therefore angle QPT किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, ये x आ गया, ये हो जाएगा 90 माइनस x। इतना समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन यहां तक? राइट। फिर अगर ये 90 माइनस एक्स है तो इसके साथ मैं कैसे आगे प्रोसीड कर सकती हूँ? दिस इज योर 90 माइनस एक्स, ये वाला। TP इज इक्वल टू TQ। क्यों? टेंजेंट, देखो दो ही रूल है, वही यूज होते हैं आपके बुक वाले क्वेश्चंस में तो स्पेशली। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो इन ट्राइंगल TPQ, TP और TQ इक्वल आ गए, तो एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। और ये दोनों किसके इक्वल हो गए? 90 माइनस एक्स। ठीक है, सो यू गॉट दिस एंगल एज वेल। आपके पास ये वाला एंगल भी आ गया। आप बताओ क्या करेंगे? ट्राइंगल लिए, इसके दो एंगल्स निकाल लिए एक्स की टर्म्स में। अब मैं क्या कर सकती हूँ? फोन रख दे साइड पे। पता क्या है, बात सब समझ में आती है, तुम कितने इशारे उससे कर रहे हो, हंस रहे हो लगातार, मुझे पता लग रहा है, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, देखो अगर मैंने दो एंगल्स लिए हैं ट्राइंगल के, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन सा? TPQ। then I'll take triangle TPQ, add all the angles, angle PTQ plus angle TPQ plus angle PQT, सम किसके इक्वल है बच्चे? 180। जिसमें से हमें ये एंगल निकालना है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों बाकी क्या है? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। तो ये 180 कैंसिल हो जाता है, एंगल PTQ इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। समझ में आ गया? दो थ्योरम्स है, दोनों ही यूज हुई, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। अब याद हो जाएगा ये। तो एक एंगल आपने यहां पर इसको अगर x लिया तो ये आपका 2x आ गया, हेंस दिस एंगल PTQ इज डबल ऑफ OPQ, हेंस प्रूव्ड। अब लिखो एग्जांपल 3। इसके बाद ना आपका क्वेश्चन आएगा जो लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 इसमें चॉइस दी हुई है। सैंपल पेपर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 में सर्कल्स में इसमें चॉइस दी हुई है। तो पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल 3 आ जाए, एग्जैक्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो मैं पूरा कह सकती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल 3 या एग्जाम्पल 2 में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 3 मार्क्स में। समझ में आ गया सबको? अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3।
PQ is chord of a circle of length 8 centimeter of a circle. PQ is chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. PQ is chord of a circle of length 8 centimeter. तो PQ is 8 centimeter, रेडियस हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो आपके पास OP आ गया 5 सेंटीमीटर. टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T. फाइंड द लेंथ TP. तो TP की लेंथ निकालनी है, कंस्ट्रक्शन में इस OT को ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टेड ही है बेटा, वो भी फिगर का पार्ट नहीं है, डॉटेड लाइन है. ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने ले लिया R. हमारा फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में होता है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हमारा फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में होता है दैट योर OT एंड PQ आर perpendicular at point R. OT and PQ are perpendicular at point R. समझ में आ गया? इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल लिखो. Triangle TPQ is an isosceles triangle and OT bisects angle PTQ. TPQ is isosceles triangle, OT bisects angle PTQ. Therefore, R is the midpoint of PQ. इतना लिख देना, आपकी बुक में भी इतना लिखा हुआ है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता. एंड OT इज परपेंडिकुलर टू PQ. ये हमने बस इतना प्रूव करना होता है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ लिखते हो, प्रूव नहीं करते हो कि क्यों इक्वल है, या इस एंगल के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करके हमने डिप्रेशन और एलिवेशन को इक्वल नहीं किया. ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ हमें नहीं करना है. ठीक है, मैंने सिर्फ इतना प्रूव किया कि ये 90 डिग्री एंगल है और R मिड पॉइंट है. PQ कंप्लीट आपको कितनी दी हुई थी? 8. तो PR कितनी हो गई? 4. और ये कितना दिया हुआ है? तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे इसमें? राइट एंगल वाले दो ट्रायंगल बनते हैं. हाँ, OR इक्वल्स टू, नाउ टेक ट्रायंगल, लिखो. हेलो, ORP. हाँ जी बच्चे, हाँ जी बच्चे, कहाँ पे हो? आप मुझे 3:30 पर आ जाना फिर. ठीक है, चलो. तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर. तो इससे आपका OR कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर. इतना क्लियर है सबको? OR 3 आ जाएगा. दाम में ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया ना. नेक्स्ट, इसके साथ हम कौन सा वाला लेंगे? ट्रायंगल TPR. TPR या TRP लिख देती हूँ, राइट, बेटर होगा. राइट एंगल को इन बिटवीन लिखा. इसमें मैं ले रही हूं, जो TP निकालना है उसको लिया Y, और जो TR है उसको लिया X. इसे लिया है Y और इसे लिया है X सेंटीमीटर, राइट. TRP में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या बनेगी? PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर. PR 4, RT कितना है? X, और PT हमने लिखा था Y. दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, एक हमें स्टेटमेंट और चाहिए होगी, तो वो होता है ये देखो, एंगल
रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ट्राइंगल OPT ले रही हूं, समझ में आ गया। नेक्स्ट आई विल टेक ट्राइंगल OPT, राइट। तो इसमें आ जाएगा OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करो, OP क्या है 5 का स्क्वायर, PT क्या है y स्क्वायर और OT क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। देखो ना, OP लिखा था तो वो रेडियस है, PT लिखा तो वो y है, और OT की बात करें तो x प्लस 3। देखो ये दो इक्वेशंस अपने पास आ गई, ये एक ये इक्वेशन आ रही है और एक ये। समझ में आ गया। सॉल्व करो, y स्क्वायर को पुट करोगे एज 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सबको पता है ना x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है इसमें, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। और सबसे अच्छी बात है ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगा। So 25 plus 16 minus 9 is equal to 6x. 25 plus 16 कितना हो गया 41, 41 minus 9 32, 6x। तो 32 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आ जाएगी 16/3। और आपको 16/3 x नहीं निकालना, y निकालना है, PT की लेंथ निकालनी थी, ठीक है। तो 4 स्क्वायर प्लस 16/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। 16 प्लस 256/9, 144 प्लस 256/9, 400/9। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20/3 सेंटीमीटर।